दोस्तों, इस शख्स कोई महान व्यक्ति नहीं है जिसके कारण इसके सर को ऐसे प्रिजर्व्ड करके रखा है। आज मैं सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसने पैसे कमाने के लालच में हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। उसने 70 से भी ज्यादा लोगों का बेरहमी से मर्डर कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ये सीरियल किलर जिसे पुर्तगाल में उस घिनौने काम के लिए फांसी दी थी, इसके बाद उस देश में किसी को भी फांसी नहीं दी। इस सीरियल किलर का नाम डियोगो एल्विश है। अरे मेरा मतलब ये वो वाला एल्विश यादव नहीं है, ये डियोगो एल्विश है। और पुर्तगाल में उसने नौकरी की तलाश की लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। फिर नौकरी की तलाश में वो ऐसे लोगों से मिला जो बिना नौकरी के भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। फिर डियोगो ने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ये लोग छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाते हैं। बस फिर उसने भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया और खूब पैसे कमाने लगा। और डियोगो को ये सब काम करते हुए बहुत समय हो गया था और उसके मन में और पैसे कमाने का लालच आया। फिर उसने पाया कि लिस्बन में 213 फुट ऊंचा एक पुल है और इस पुल के जरिए आउटर एरिया में लोग आते जाते हैं। इस पुल का इस्तेमाल खेती करने वाले किसान ज्यादा करते हैं। वे लोग आउटर एरिया में फल सब्जियां बेचकर शाम को इसी पुल से घर लौटते थे। और डियोगो ने देखा कि वहाँ पर सारे किसान एक ग्रुप बनाकर आते जाते हैं। उसने सोचा जो सबसे आखिर में किसान अकेले शाम को वहाँ आएगा वो उसी को अपना शिकार बनाएगा ताकि किसी को पता न चल सके। फिर डियोगो अकेले किसान को पकड़कर उसे लूट के मार देता था और इसी तरह डियोगो ने पुल पर अकेले जा रहे किसानों को लूटकर मारना शुरू कर दिया। हालांकि वो ऐसा तभी करता जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। 1 महीने बाद ये बात फैली जो लिस्बन जाने वाले करीब 25 से 30 किसान थे वो गायब हो चुके हैं। ये बात पुलिस को बताई गई तो पुलिस ने सोचा कि शायद घाटा होने के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली होगी और वो इस बात को भूल गए। फिर एक दिन कुछ लोगों ने जाकर पुलिस को बताया वो जो 213 फुट ऊंचा पुल है उसके नीचे कुछ लाशें मिली हैं। और देखने के बाद पता चलता है कि उन्हीं किसानों की लाशें हैं। और कुछ दिन बाद पुलिस को पता पड़ता है जिन किसानों का मर्डर हो रहा है उनकी संख्या 25-30 से बढ़कर 50 तक पहुंच गई है। फिर पुलिस ने उनके घर पे जाके पूछताछ करी तो पता चला काफी किसानों को तो पैसे की तंगी भी नहीं थी और पुलिस ने उस पुल को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था। फिर पुल के बंद होने के बाद मामले भी आना बंद हो गए। पुलिस ने पुल के नीचे जाके तलाशी ली तो वहाँ बहुत सी लाशें मिली और कुछ लाशों में तो चाकू के निशान भी थे। फिर समझ आया कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और डियोगो को पुलिस के बारे में पता चला तो उसने 3 साल तक कोई भी मर्डर नहीं किए। फिर 3 साल बाद सब नॉर्मल होने के कारण सरकार ने उस पुल को दोबारा खुलवा दिया और वहाँ सिक्योरिटी भी लगा दी। डियोगो ने अपने लूटपाट का काम फिर से शुरू करना चाहा लेकिन सिक्योरिटी के चलते वो ये सब नहीं कर पाया। फिर उसने अपनी एक गैंग बनाई और गैंग के साथ शहर जाके वहाँ रहने वाले रईस परिवारों को लूटना शुरू कर दिया। फिर पूरे शहर में ये बात फैल गई कोई रईस परिवारों को लूट कर मार रहा है। पूरा शहर इस खबर से डरने लगा। काफी तादाद में वहाँ पुलिस फोर्स लगा दी गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और डियोगो ने लिस्बन के फेमस डॉक्टर के घर चोरी करके 4 फैमिली मेंबर्स को भी मार डाला और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। फिर पुलिस के ऊपर से दबाव आने लगा। फिर पुलिस ने पता लगाया कि कुछ लोग शहर के बाहर से आए और चोरी कर रहे हैं। फिर पुलिस ने तुरंत उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया। डॉक्टर के मर्डर में एक बात पुलिस को पता चली कि उनके मर्डर के आधे घंटे बाद ही पुलिस को ये खबर मिली थी। फिर पूरे शहर में पुलिस फोर्स को एक्टिव कर दिया ताकि आरोपी शहर से बाहर न जा सके। फिर पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4-5 लोगों को पकड़ा। इन सभी में डियोगो एल्विश भी था जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग का सरदार डियोगो है और बाद में ये भी पता चलता है कि वो लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं। लेकिन पुलिस को डियोगो पर शक हो रहा था और उसने किसानों के मर्डर के बारे में डियोगो से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वो बताता है कि 70 के बाद उसे गिनती याद ही नहीं कि उसने कितने मर्डर किए हैं। फिर कोर्ट ने फरवरी 1841 को डियोगो को सजाए मौत दी। लिस्बन में कुछ डॉक्टर्स ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियोगो के दिमाग को रिसर्च करने के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उन डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर की सोच कैसी होती है और इसे साइंस की टर्म में फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर को इस बात की अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डियोगो के सर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रख दिया था और 181 साल बाद भी डियोगो का सर एकदम सुरक्षित है। और दोस्तों, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर आपका मन हो तो आप कर देना, पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।